तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, और इसमें खासकर 5+3+3+4 जो है ये क्या है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके एक एक पॉइंट को आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को हम लोग शुरू करें। तो देखते हैं जैसे कि ये 5+3+3+4 क्या है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, ये जो नीति है इसका मेन पर्पस ये है कि आप जब एजुकेशन से बाहर निकले तो आपके पास कोई स्किल हो, आप जॉब ढूंढने के पीछे ना पड़ के आप जॉब क्रिएटर बने, आप खुद जॉब क्रिएट करें जिससे कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। दूसरा इसका मेन बात है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो बोर्ड का प्रेशर रहता है, जो अंक लाने का और रटने का जो प्रेशर होता है, उसको इस प्रोसेस में ख़त्म किया गया है, उसे हटा दिया गया है। और तीसरा जो 1 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद 1 साल का रहता था और अंत में जैसे 10th का बोर्ड है तो लास्ट के 2 महीने पढ़ लिए, 2.5 महीने पढ़ लिए और एग्ज़ाम दे के काम निकाल लिए, वैसा प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया है। अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपको पढ़ना होगा, रटने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना होगा, कोई स्किल आपके पास होगा, किसी चीज़ को समझने की शक्तियाँ बढ़ेंगी। उन सभी चीज़ों को और हम आगे से डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये 5+3+3+4 क्या है, उसके बाद आगे इसको समझने के बाद हम लोग वीडियो में डिटेल से और बात करेंगे। जैसा कि अब तक हम लोग का जो चलता था वो होता था 10+2 के नियम के अनुसार चलता था। क्या 10+2 से चल रहा था, लेकिन अब क्या ऐसा कर दिया गया है 5+3+3+4। देखिए जो पहला हमारा 5 है ना, जो पहला 5 है, इसमें हम लोग को क्या किया गया है कि शुरू के जो 3 साल हैं, शुरू के जो 3 साल है वो प्री प्राइमरी के लिए कर दिया गया है। और इसके बाद जो इसमें का 2 साल बचेगा वो क्लास 1 और क्लास 2 इसमें शामिल है। यानी कि पहले 5 वर्ष में हम लोग को 3 वर्ष मिल जाएंगे प्री प्राइमरी के लिए, जो गांव में हम लोग के आंगनबाड़ी टाइप का चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आंगनबाड़ी ही समझिए। बस उसके पैटर्न्स को थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, जो नए सिलेबस के टाइप से पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 तो ये हो जाएगा पहले 5 में। इसमें किया जाएगा तो उनका फाउंडेशन, ये फाउंडेशन स्टेज है, यानी कि उनको तैयार किया जाएगा कि वो आगे के लिए रेडी रहें पढ़ने के लिए। इस पर ज़्यादा बोझ नहीं दिया जाएगा। जो शुरू के हमारे 5 वर्ष हैं इसमें बहुत ज़्यादा बोझ किसी भी तरह का बच्चे को, जो आज के डेट में उनके ऊपर बहुत सारी किताबों का जो बोझ दे दिया जाता है, ये जो पैटर्न किया गया है ना, इसमें सबसे ज़्यादा काम यही है कि एक तो बोर्ड का टेंशन ख़त्म किया जाए और रटने वाला जो प्रोसेस है उसे ख़त्म किया जाए। उसको हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे। थोड़ा सा पहले इसको देख लें। तो ये शुरू के जो 5 साल हो गए, इसमें से क्या हो गए, तो पहले 3 साल प्री प्राइमरी हो गए और उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 हो गया। अगला जो 3 है इसमें क्या हो गया, तो अगले जो 3 में है तो इसमें हमारा हो जाएगा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, यानी क्लास 3, 4 और 5। यहाँ पे 1 और 2 इसमें आ गया था, 3 प्राइमरी भी, ये फाउंडेशन स्टेज हो गया था। यहाँ पे 3, 4, 5 ये 3 क्लास हो गए हमारे इस 3 वाले में। सेकेंड फिर 3 जो कर रहा है +3, इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 7, 8। ये जो 3 है इसमें हमारा क्या आ गया, 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास इस वाले 3 में आ गया। और उसके बाद जो लास्ट हमारा 4 है उसमें ये बता रहा है कि 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया और 12th हो गया। ये हमारे 4 के लिए हो गया, इसके लिए। तो अब इससे क्या होगा, सबसे पहले इस प्रोसेस में तो ये हो गया कि 10th बोर्ड जो अब तक हम लोग देते थे उसका कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे कोई भी 10th बोर्ड नहीं रह गया। अब देखिए यहाँ पे इससे पढ़ने से यहाँ तक, यहाँ से जो शुरू के 5 साल हैं, शुरू के जो 5 साल हैं इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आपको जो बच्चे को इसमें बताया जा रहा है, इसमें उसे एकदम मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। ज़्यादातर कोशिश है कि 8 तक ये चीज़ें हो सकें, लेकिन पहले शुरुआत में उसको कोई भी ज़्यादा प्रेशर, जैसे कि इस पूरे प्रोसेस में लैंग्वेज का फाउंडेशन तो है ही नहीं कि ज़बरदस्ती से थोपा जो जाता था, वो कहानी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है।
तो शुरू के 5 साल में उसको एकदम से तैयार किया जाएगा, उसको कुछ कुछ चीज़ें उसको इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ा के इस 3 में उसको इंटरेस्ट एक तरह से सब्जेक्ट दिया जाएगा। यहाँ पे वो सब्जेक्ट को समझेगा, यहाँ पे उसको पढ़ने का बहुत सारा मौका मिलेगा 6, 7, 8 से। और 9th, 10th, 11th, 12th जो हो गया एग्ज़ाम टाइप का जो है, इसमें जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है वो 1 वर्ष का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। 6 मंथ और 6 मंथ का एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा बात है कि जो हमारे बच्चे सोचते थे कि लास्ट के 1 महीना पढ़ लेंगे, 2 महीना पढ़ लेंगे, बोर्ड से 1 महीना पहले पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है इसमें, ठीक है। और बच्चों को 6 से इसमें कंप्यूटर में उनको कोडिंग से संबंधित भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि उनको आने वाले समय में, जाहिर सी बात है डिजिटल बहुत ही चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो कोडिंग सिखाया जाएगा और भी बहुत तरह की चीज़ें उनको, मतलब इसमें क्या है ना कि उनका इंटरेस्ट फोकस किया जाएगा। जिस भी बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको मौका दिया जाएगा। बीच बीच में वोकेशन ट्रेनिंग भी होंगे उनके, जो कि स्थानीय ट्रेनिंग कराया जा सकता है। इस तरह से चीज़ों को इसमें समझाया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। क्या है कि अब तक जो हमारे पैटर्न जो चल रहा था समय के हिसाब से सब एक वक्त के लिए ठीक होता है, ये जो पैटर्न बदला ये 34 वर्ष के बाद बदला गया है। तो कहने का अर्थ है कि वक्त के साथ बदलना सब चीज़ें ज़रूरी होती है, और ये कोई अचानक से नहीं बदला है, ये बहुत पिछले 5 वर्षों से इस पे मंथन चल रहा है, बहुत से लोगों से पूछा गया है, तब जाकर के वो इस निर्णय पर वो लोग पहुँचे हैं। अब जैसा कि इसमें है, इस 5 साल में अगर बच्चे का एज से देखा जाए तो उसको 3 से लेकर के 8 वर्ष तक, 3 से 8 वर्ष तक इस 5 साल में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे 8 से 11 वर्ष तक इस कैटेगरी में बच्चा रहेगा। उसके बाद जो ये है, यहाँ पे भी 3 है, तो 11 से लेकर यहाँ पे वो 14 तक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आ जाएगा 4, वहाँ पे 14 से लेकर के वो आपको 18 तक यहाँ पे वो रहेगा, ठीक है। 3 से 8 साल, 5 साल यहाँ पे, 8 से 11 यहाँ पे, और 11 से 14 इस एज में, यानी 6, 7, 8 में, और यहाँ पे 14 से 18 वर्ष तक वो 4th में, यानी कि 9, 10, 11, 12 तक उसका काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे +2 तक। दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि जब ग्रेजुएशन बच्चा करने जाएगा तो वहाँ पे अब तक के हिसाब से जैसे कि हम लोग का क्या होता था, तो ग्रेजुएशन करने में अगर कोई बच्चा या इंजीनियरिंग ही कर रहा है मान लीजिए, तो वो 2 वर्ष 3 वर्ष किया और किसी कारणवश उसका पढ़ाई बीच में ड्रॉप हो गया, वो छोड़ दिया, तो उसको मतलब उसका ये साल बर्बाद हो जाता था। उसको किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था, उसका पूर्णतः बर्बाद हो गया। अब क्या है कि इस प्रोसेस से उसको अगर वो 1 साल में पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसको इस नीति के अनुसार क्या मिलेगा, तो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर वो दूसरे साल पढ़ के छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर वो तीसरे साल तक पढ़ता है तो जो ग्रेजुएशन करना चाहता है, मान लीजिए सिंपल बीएससी या बीए टाइप का, पहले बात तो इसमें तब साइंस आर्ट कॉमर्स का कहानी ही ख़त्म कर दिया है, तो तीसरे साल में अगर वो छोड़ता है तो उसको यहाँ पे डिग्री मिल जाएगा। 4th ईयर तक जाता है तो रिसर्च के साथ उसको डिग्री दिया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना है तो 4th ईयर भी अगर वो करता है तो उसको रिसर्च के साथ डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता था ग्रेजुएशन में ही, अच्छा आपने 11th 12th में ही हम लोग बात करें खासकर, तो क्या हो जाता था, तो यहाँ पे हम लोग को चुनना पड़ जाता था ना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ऐसा कुछ अब नहीं रहेगा। अब जिस बच्चे को अगर फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो वो भी पढ़ सकता है, यानी कि सब्जेक्ट अब चुनने का ऑप्शन मिल गया है। अब हम अपने मन से सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं, और जो इसमें इच्छा है अच्छे, जिसमें हम बेहतर हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक ब्रांच में एंट्री कर गए, मान लीजिए कि आप साइंस से ही आ गए, और आर्ट्स में कोई 1-2 विषय ऐसा है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता था लेकिन आप वो पढ़ नहीं सकते थे, तो अब क्या होगा कि ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आपको चांस मिलेगा। खासकर ग्रेजुएशन में भी जब हम लोग आ रहे हैं उस समय आप कोई चीज़ लेके 1 साल पढ़ाई किए और आपको लगा कि मुझे ये नहीं कुछ और पढ़ना चाहिए था, तो आपको 1 साल में वो सर्टिफिकेट लेकर आप नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और अगले बार उस चीज़ को ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा इसमें बेनिफिट क्या हो गया है कि ये क्रेडिट सिस्टम चलेगा। क्रेडिट सिस्टम क्या है, यानी कि आपने जो कुछ भी किया उसका क्रेडिट जमा कर दिया जाएगा, जो कि आगे किसी पढ़ाई में करना चाहते हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में मूव करना चाहते हैं तो वो क्रेडिट उसमें डाल दिया जाएगा। जैसे देखिए
सिंपल से बात है कि ये क्रेडिट मतलब कैसे, जैसे कि और जो क्रेडिट मिलेगा वो कैसे, तो आकलन का इसका जो नियम दिया गया है देखिए क्या। सबसे पहले जो कोई भी स्टूडेंट है, जो कोई भी छात्र या छात्रा है, वो सबसे पहले खुद को आकलन कर सकता है या खुद को आकलन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप को आकलन करेगा, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या है, क्या ग्रोथ है। उसके बाद उसके जो क्लासमेट हैं उनके द्वारा भी जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा हम लोग का, खासकर यहाँ पे किसका बात हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड के लिए बात हो रहा है। रिपोर्ट कार्ड में वो खुद भी आकलन करेगा, उसके क्लासमेट्स जो हैं, उसके जो सहपाठी हैं वो आकलन करेंगे, और उसके टीचर्स जो टीचर हैं वो आकलन करेंगे। यानी कि तीनों लोगों को मिला करके उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो यहाँ पे एक और अच्छी बात है इस नियम से, अक्सर क्या होता है कि पढ़ाई के बाद जब यहाँ से आप कहीं बाहर जाते हैं, उस समय आपको हर एक डिसीजन खुद लेना होता है, आपको खुद से समझना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक है, 12th तक तो गार्जियन का सब कुछ गार्जियन को देखना है, वो समझा रहे हैं क्या गलती है क्या सही है। लेकिन जब एजुकेशन से बाहर आप निकलते हैं और रियल लाइफ में आप पहुँचते हैं, तो उस समय आपको तो कोई बताने वाला खास होता नहीं है, आपको खुद से समझना होता है। तो अगर बच्चा शुरू से ही अपने आप के ग्रोथ पे फोकस रखे और उसको खुद से ये पता चले कि मैं कितना क्या किया हूँ, तो धीरे धीरे वो आगे चल के उसका समझ और बढ़ेगा और वो खुद को समझने में ज़्यादा मतलब सक्षम होगा। और जब तक वो खुद को नहीं समझेगा तब तक बाहर निकलने के बाद, क्योंकि क्या है कि सिर्फ पढ़ने के बाद पढ़ाई तो कुछ और तरह से होते रहती हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वो दुनिया ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे मेन फोकस जो है रटने वाले प्रोसेस को साइड किया गया है। जो रटना, ये जो सिस्टम था हम लोग का, जो एजुकेशन सिस्टम अभी का फ़िलहाल जो चल रहा है, इसको एक तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम टाइप से कहा जा रहा है। यानी कि क्या, कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बोर्ड का प्रेशर है, अंक लाना है, जितना अधिक से अधिक अंक आ जाए, कोई स्किल नहीं है, किसी ढंग के चीज़ों पे फोकस नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, आपके किसी स्किल पे फोकस किया जाएगा, किसी एक स्किल पे आपको एग्ज़ाम से निकलते निकलते, यानी कि पढ़ाई से निकलते निकलते आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिससे कि आप बाहर निकलने के बाद जॉब ढूंढने के लिए नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन सके, वो व्यवस्था किया जा रहा है। क्योंकि जॉब मिलने वाला, भविष्य में सिर्फ जॉब मिलने के लिए आगे बढ़ा जाए, ये देखिए जो चेंज हुआ है वो आज तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए कुछ वर्ष लगते हैं। तो कोई भी सिस्टम बदलने में, अभी इसमें मेन बात है कि ये नीति तो अच्छा बन गया, इसका ग्राउंड लेवल पर कितना अप्लाई होता है और ग्राउंड पे इसका क्या रिजल्ट आता है, अब वो तो अप्लाई होने के बाद ही पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन प्रोसेस अच्छा है। अब रहा सवाल कि कहीं पे कुछ भी अगर कमियां होती हैं तो समय के साथ चीज़ों को बदला जाता है, संशोधन उसमें किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो तो अभी बेहतर चल रही हैं। जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसको अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसको अब क्या कर दिया गया, सिर्फ शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये नाम भी बदल दिया गया, जिससे कि अब एकदम शॉर्ट रहेगा और जल्दी बच्चों को याद भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें से आपको एक चीज़ देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, भविष्य में यहाँ पढ़ के बाहर निकलने के बाद कोई स्किल आपके पास हो, सोचने की शक्ति हो, किसी एक सब्जेक्ट का प्रेशर आपको न दिया जाता हो, इन सब तरह के चीज़ों को सोच के ये बनाया गया है। और ये 10th बोर्ड को तो एग्जिट मार दिया गया है। ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे आपको भी, वहाँ पे भी ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब तरह का चीज़ें तो ये ख़त्म ही हो गए, आप अपने पसंद के सब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ ये कर दिया गया है कि एमफिल, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप एमए कर ले रहे हैं, कोई एमए जैसे कि अभी होता है, खैर अब तो यहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का तो ख़त्म रहेगा, लेकिन आपको उसके बाद जो एमफिल करना पड़ता था वो आपको अब हटा दिया गया है। एमफिल अब नहीं करना है, अब इसके बाद सीधे पीएचडी, आपको पीएचडी करवा देगा, एमफिल को हटा दिया गया है। ये जो सिस्टम है इसको कहा जा रहा है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, यानी मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि अपने से अधिक जो हमारा एंट्री जैसे करना हो, जैसे सब्जेक्ट्स में आना हो वैसे हम आ सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में आगे चल के इंटरेस्ट नहीं रहा या लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है तो उसे छोड़कर हम कहीं और एग्जिट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा काम जो ये क्रेडिट वाला सिस्टम है, ये विदेशों में होता है, अच्छे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में।
स्कूलों में बड़ी अच्छे विदेशों में ये इसको किया ही जाता है। तो वही क्रेडिट सिस्टम अब यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया गया है कि आप कोई भी पढ़ाई बीच में रोक दिए हैं और वहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं तो वो आपका क्रेडिट वहाँ पे जमा कर दिया जाएगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ तक तो चीज़ों को समझ लिए कि हाँ ये नीति के अनुसार ऐसा कुछ होने वाला है, ये बेनिफिट है, ऐसा चलेगा। बाकी बात वही है घूम फिर के कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है और कितना अप्लाई होता है उसको देखा जाएगा। और जैसे जैसे इसमें चेंजेस हो गए, जैसे जैसे इसको चेंज किया जाएगा, जो बदलाव होगा मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या है 5+3+3+4, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी जितनी चीज़ें जानकारी हैं उसी के हिसाब से बताया गया है, और भी चीज़ें जैसे जैसे आएंगी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।